अपने आप को शेर समझता है ना? देख लिया तेरा क्या हाल हुआ। शेर तो जंगल की रखवाली करता है और तू अपने गांव की। अब तेरी मदद कौन करेगा? तुझे मरने के लिए छोड़ देता हूं। चल, मरेगा। तेलुगु सिने दर्शकों, आप सभी को आपके मोहन कृष्णा की ओर से नमस्कार। आंध्रा का नाम सुनते ही याद आने वाली चीज है गोदावरी नदी के जिले। इन जिलों की कई खूबसूरत चीजों को हमने देखा है, पर आज हम खास पश्चिम गोदावरी जिले के निर्दावुलु मंडल तलंपाले ग्राम, वहाँ के हरे भरे खेत, बहती नदियाँ, ठंडी हवा के संस्कारों से बनाई गई हमारी ये फिल्म सभी राज्य के लोग देखकर दिल से इसे प्यार देंगे, ऐसे मानते हुए आपके युवा हीरो मोहन कृष्णा। జనకుండు సుతుడును జన్నంబు చేసిన వనిత। अरे सुनिए, अपने गांव के मंदिर में चोर घुस आया है। राम जी के गहने चुरा के भाग रहा है, पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहे थे? भाई हीरो है, मैं उनका फैन हूँ, बाकी सब सेम टू सेम। अय, इस मंदिर में राम जी से बच सकते हो, पर गांव के इस कृष्ण से नहीं बच सकते। मैं जंगल में शेर जैसा हूँ, वो जंगल की रखवाली करता है और मैं इस गांव की, बस यही फर्क है। क्या बात है, ये किस लिए? वो क्या है ना, राम जी के गहने चोरी होने से तुमने बचा लिए ना, इसलिए दे रही हूँ। हट जा। सुनिए ना। ये तेरी बातों में इतना बदलाव कैसे? बात क्या है? ऐसे बोलने वाली कोई नहीं है ना, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, और कोई ढंग की वजह नहीं मिली क्या? चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल जा यहाँ से। अभी तो भाव खा रहा है, एक ना एक दिन तुझे पटा कर ही रहूंगी, चोर कहीं का। ये क्या है? ये कौन सा अवतार बना लिया तूने? चोर को पकड़ने के लिए पुलिस का अवतार लेना ही पड़ेगा ना दादी। दादी को मत सिखा, नटखट कृष्णा है। और कितना मस्ती करेगा तू? पढ़ाई करना चाहिए तुझे। हाँ हाँ ठीक है विजय लक्ष्मी जी। ओए नालायक, नहा धोकर मंदिर चले जाना, आज तेरा पहला दिन है कॉलेज में।
कम से कम पढ़ाई तो कर लेगा तू। हाँ ठीक है सुब्बाराव जी। क्या रे चंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ही जगह को हड़प लिया। उसी दिन तेरे पैर काट दिए होते तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। तू राय साहब का रिश्तेदार है, इसलिए बातों से समझाने आया हूँ। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो तुझे अच्छे से पता है वो क्या करेंगे। तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तेरी जगह कोई और होता तो वो लाश बन चुका होता, और तेरे साथ साथ तेरा बेटा भी। मुझे मारने की धमकी दे रहा था और खुद ही लाश में तब्दील हो गया। ए जग्गा, वो गांव अपने कब्जे में होना चाहिए। मालिक आप टेंशन मत लो, आज से वो गांव अपने कब्जे में होगा। लीजिए जी, कॉफी पीजिए। बच्ची रेडी है क्या? हाँ हाँ रेडी है। बेटा पापा बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। आ जाएगी, उसे परेशान क्यों कर रही हो? बैठो, यहाँ बैठो। वो सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी तो बेटी है। हेलो। हेलो सर, मैं विद्यासागर बोल रहा हूँ। बोलो सागर जी। फैक्ट्री बनाने के लिए किसानों की जमीन चाहिए थी, मैंने आपसे कहा था ना। जमीनों को फैक्ट्री बनाने के लिए देंगे तो खाने के लिए टैबलेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उनके खेतों को आप फैक्ट्री में बदलकर उनके पेट पर लात मत मारिए। मैं कमीशन के लिए बात भी कर सकता हूँ सर। सागर जी, मुझे लोगों के पेट भरने के लिए किसान चाहिए, पैसे कमाने वाले इंसान नहीं। आप ऐसी बात करके मुझे गुस्सा मत दिलाइए। हाँ ठीक है, आप फोन रख दीजिए, बाद में बात करते हैं। पापा मैं रेडी हूँ। कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई ना? चलो फिर संभल कर जाना, आज कॉलेज का पहला दिन है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना। अरे तेजा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ अंकल। कैसे आना हुआ? आप ही से मिलने आया था। तुम तेजा के साथ चली जाना, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। टाइम क्या हो रहा है? क्लास के लिए देर हो रही है यार। कहाँ है ये लोग? हाय, क्या हाल है यार? अरे तू रुक ना, एक बार फिर से टाइम देखा। टाइम तो हो रहा है, ये कहाँ पर है? वो देख आ रहा है अपना हीरो भाई, एनटीआर जैसे साइकिल पर आ रहा है, देखा? क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं यार, इंटर में भी साइकिल में ही आया था। कम से कम डिग्री में तो बाइक पर आया होता, पर तू बिल्कुल नहीं बदला, वही साइकिल, रूटीन। कृष्णा, तू पीला शर्ट पहन के किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं यार, पीला रंग शुभ सूचक माना जाता है। हर काम पीले रंग से ही शुरू होता है, इसीलिए पीले रंग का शर्ट पहना है। वो ठीक है, पर कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वेट और किसके लिए वेट करना है? अरे टाइम है अभी, चलते हैं। क्या टाइम है? 9:30 हो रहे हैं यार। सिर्फ 9:30 तो हो रहे हैं, चलते हैं, अभी टाइम है। ए यार, लेट हो रहा है और ये निकल नहीं रहा है। भाई तेरा कुछ काम है क्या? रुक,
राम यार बिना बोले कहाँ जा रहा है? अरे रुक रुक। अबे रुक रुक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना। ये कोई गुंडों का अड्डा नहीं है जो तुम्हें कॉल करने की जरूरत पड़े। ये कॉलेज है। तुम्हारी यही अदा तो अच्छी लगती है। नहीं हो? हाँ। फर्स्ट ईयर है? नहीं, क्यों? हाय, आई एम पूजा। अंजलि। ए, कॉलेज भी आ गया लेकिन वो कहाँ है? कॉलेज भी आ गया पर ये है कहाँ? चलो ढूंढते हैं, चलो। अपना दोस्त कृष्णा जैसा है ना, कोई राधा मिल गई होगी। अंदर देखते हैं। ठीक है, चलो। चलो। इस लड़की को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये तो मेरे ही क्लास में है। गुड मॉर्निंग सर। शुभ उदय बच्चों, ये हिंदी का क्लास है। तुम लोग इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो? बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं सर, अब जवान हो गए हैं। पर अक्ल तो अभी भी नहीं आई, नालायक कहीं के। हम जवान हैं, जोश में हैं हम, 20 साल हमने जी भर कर जिए। बदसलूकी कर रहे हो। मैं तुम्हारा हिंदी का अध्यापक हूँ, नाम है सीताराम। क्या सीता या राम? मेरा नाम है सीताराम। ज्यादा मजाक मत बनाओ, अपना नाम बताओ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मेगा स्टार चिरंजीवी है सर। मुंह बंद कर, असली नाम बता। सॉरी सर, मेरा नाम चिरंजीवी है। हाँ, अब आए ना लाइन पे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है सर। युवा रत्न कृष्णा है या सुपरस्टार कृष्णा है? मैंने ऐसा थोड़ी कहा सर, सिर्फ कृष्णा हूँ। और प्यार से सभी कन्हैया कहते हैं। प्यार से नहीं, पर कृष्णा कहूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? 6 पैक सीनू सर। 6 पैक नहीं, 0 पैक नहीं, सिर्फ सीनू कहूँगा। बैठ जा। तुम्हारा नाम क्या है? MS नायडू सर। MS यानी तेरा घर का नाम है क्या? नहीं सर, मेरा नाम है सर। थोड़ा ढंग से बोल। वही सर, नाइट में मेरी बॉडी को सूट करने वाला ब्रांड है सर, इसीलिए सर मेरे दोस्त मुझे MS नायडू कहते हैं सर। तुम्हारे पास ऐसे टैलेंट भी है क्या? मेरे सामने ऐसे पागल हरकतें मत करना, मैं थोड़ा पागल हूँ। उसका कोई इलाज है क्या सर? कौन बोला? आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रहा है? इसकी आवाज सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। वही है राम बाबू, राम बाबू। छी, तुम लोगों से पूछ के मैंने गलती किया। अभी लड़कियों से पूछता हूँ, देखो कितने अच्छे से जवाब देती हैं। वो मुझे ही देख रहा है यार। उसका नाम कृष्णा है, वो तुझे नहीं देख रहा, मुझे देख रहा है। ओह, ये बात है। वो मेरा लवर है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है सर। तुम जिद्दी तो नहीं हो ना? बेटा तुम्हारा नाम? मेरा नाम अंजलि है सर। वाह, ये नाम, ये बच्ची कितनी प्यारी है। बैठ जा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धन लक्ष्मी है सर। लगता है धन भी बहुत है। बैठ जाओ। थैंक यू सर। आज के लिए इतना बहुत है, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरा समय हो गया है, कल मिलेंगे। घर जा रहे हो सर? नहीं, दूसरे क्लास में। My name is Geeta. I am your chemistry lecturer. मैडम, गीता मतलब? कौन सी गीता? फिल्म वाली गीता? सीता गीता? तेरी मौत की गीता। अरे मैडम, उसके लिए बहुत टाइम है। मैडम, केमिस्ट्री यानी बहुत वर्क आउट करना होता है क्या? मुंह बंद करो। हाँ मैडम, आप हीरोइन लग रही हो। ये किसने कहा? किसी ने तो कहा। वैसे आप ये सब मत सुनिए, अब केमिस्ट्री लेक्चरर है ना। ए, बाहर निकाल दूंगी मैं। ओफो, हम कल बात करेंगे। हाँ मैडम, कल व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तुझे तो ना मार डालूंगी मैं। ये काम पहले कीजिए मैडम, गांव की पनौती खत्म हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? किसने कहा इन लोगों को शर्म आती है मैडम?
पापा पापा आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ये स्कूटी किसके लिए पापा? और किसके लिए बेटा? तुम्हारे लिए ही। सच में? मेरे प्यारे पापा बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। पिंकी, मेरे पापा ने मुझे स्कूटी खरीद कर दी है। अरे वाह, फिर कल से मुझे साथ में लेके जाओगी ना? नहीं यार, मुझे चलानी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। सच में? तुझे चलानी आती है? हाँ मुझे आती है। मेरे साथ 10 दिन रहोगी तो सिखा दूंगी। ओए, तेरे साथ 10 दिन क्यों? मेरे साथ 1 घंटा रहेगी, सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? तेरे साथ 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा उसके साथ 1 घंटे में सीख लूंगी। अरे बुद्धू, वो तुझसे डबल मीनिंग बात कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा? पागल है क्या? ए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सीखना है, चलो जाओ। हाँ, चले जाएंगे, हम भी पागल नहीं है तुझे सिखाने के लिए। चाहिए तो कल घर आ जाना सीखने के लिए। ए, बंद करो रे तुम लोगों का नाटक, चलो चलते हैं क्लास में। हे भगवान, तुझे समझाना बेकार है। राम बाबू, हिंदी के पाठ को बिना रुके एक बार बोल के सुना। मुझे हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती है सर। तो फिर आता क्या है? इंग्लिश, गुजराती और मराठी भी। अच्छा। हाँ सर, सिर्फ हिंदी ही थोड़ी थोड़ी आती है, बाकी सब आता है सर। बहुत हो गया नालायक, बैठ जा। तो फिर तू कॉलेज ही क्यों आता है? ए नायडू, तू बता। सर, मुझे तो सिर्फ बोतल का ढक्कन ही खोलना आता है सर। अभी अभी तो बोलना सीख रहा हूँ मैं। सीख सीख। ए कृष्णा, तुम बोलो। नहीं सर, इससे पंगा मत लीजिए सर। क्यों, क्या हुआ? क्यों मना कर रहा है? मैं कह रहा हूँ ना। वो तब से कह रहा है पंगा मत लीजिए, आगे आपकी मर्जी। तुम चुप रहो। कृष्णा, जो पाठ तुम्हें आता है वो बिना रुके बोलो। कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी, नारायण स्वामी, सीतारमा स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे पैदा होकर मर रहे थे। इस बार पैदा होने वाला मारने वाला होना चाहिए, मरने वाला नहीं। मन्नत से पैदा हुआ मैं, नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। इस बार पैदा होने वाला मारने वाला होना चाहिए, मरने वाला नहीं। मन्नत से पैदा हुआ मैं, नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर आप हाँ कह दे तो। तेरी इतनी हिम्मत! ए, ये तो मेरा डायलॉग है, तू क्यों बोल रहा है? ये गलत है, चल ड्रॉप कर, क्योंकि ये मामला मेरे साथ फिक्स हो चुका है। हमारे बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? वही बता रहा हूँ। ए, पहले वार्निंग देते हैं, डायरेक्टली वार नहीं करते। खूबसूरती भगवान का दिया वरदान है, उसे ऐसे नहीं प्यार से संभालना चाहिए। वैसे भी तुझ जैसे इंसान के लिए कॉलेज में नो एंट्री है और मुझे एंट्री है। चल निकल यहाँ से। तू मुझे रोकेगा? मुझे 2 चीजें पता है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छों के लिए मैं श्री रामचंद्र जैसा हूँ और बुरों के लिए कंस को मारने वाले कृष्ण जैसा हूँ। अच्छा चाहिए या बुरा, राम चाहिए या कृष्ण, डिसाइड कर लो। तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कृष्णा, क्या स्पीड है यार, लगता है कोई साइकिल कंपटीशन है। हाँ, वहाँ साइकिल स्पीड या एक्शन स्पीड? तू एक दिन में पूरे कॉलेज की लड़कियों को घायल करना चाहता है क्या? वाह कृष्णा, क्या कृष्ण लीला यार। नहीं रे, ये सब तो इस राधा की लीला है। ए, ये तो मेरा डायलॉग है, तू क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मामला मेरे साथ फिक्स हो चुका है। लगता है आ गई। ये क्या, तू तो सच में ही आ गई। 1 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगी तो सिखा दोगे ना? तो चलो मेरे साथ सिखा दो मुझे। ठीक है, ड्रेस चेंज करके आता हूँ, खेत में रुकना। ठीक है।
और देखो, जाते वक्त मुझे ड्रॉप करोगी तो ही मैं चलूंगा, ठीक है ना? ठीक है। शुरू करें? हे कृष्णा, ये गले पर क्या डाला है? मेरा अभिमान से पहनता हूँ। ओह, किस बात पर हमारे अभिमान? भाइयों पर। कौन है तुम्हारे भाई? पहले एनबी के भाई, अब पावर स्टार भाई, और अभी ये भाई। भाइयों का ये छोटा भाई फॉलो कर रहा है, तू मुझे फॉलो करना। ठीक है। तुम आगे बैठना, मैं पीछे बैठकर सिखाऊंगा, ओके? ठीक है, लेकिन तुम मुझे टच करने की कोशिश मत करना, गाड़ी ओके? को बिना टच किए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तुम्हें बिना टच किए तुम सीख नहीं पाओगी। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, सीखना है या घर वापस जाना है, डिसाइड कर लो। हाँ ठीक है, सिखा दो, लेकिन तुम चांस पाने की कोशिश मत करना। हाँ, तो यहाँ कोई चांस के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। वो देखो, दोनों मिल गए, पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रहा है? छोड़ना। छोड़, देखने दे। जा। मुझसे छुपकर तुम लोग यहाँ मिल रहे हो? बताती हूँ तुम लोगों को। चलो, चलते हैं। कल हमारे गांव में कुछ हुआ। क्या हुआ? एक हॉट लव स्टोरी है। ओ, इतनी हॉट लव स्टोरी है क्या? किसकी है बता? तेरे कृष्णा की है। हमारे गांव के वेंकट लक्ष्मी नाम की लड़की ने उसे प्रपोज किया, उसने नो कह दिया। यहाँ क्या कर रहे हो दोस्तों? हेलो। क्या कृष्णा, आजकल लड़कियों को बहुत कुछ सिखा रहे हो, ये सच है क्या? बहुत कुछ बोले तो मैं सिर्फ गाड़ी सिखा रहा हूँ। वैसे तू उसके साथ नाश्ता भी कर रहा है ना? मैं अपने घर से पेट भर के नाश्ता करके जाता हूँ। तुम लोगों को किसी ने गलत बोला है। कृष्णा, तू झूठ मत बोल, हमें सब पता चल गया है। कुछ मतलब और क्या क्या पता चला? तेरी किस बात की? जल्दी से शादी कर ले, फिर नाश्ता क्या पूरा लंच ही कर लेना। और क्या, बस हमें शादी में भरपेट खाना खिला देना। और क्या, तुम लोगों ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो यही सबकी शादी कर दूंगा। क्या बोल रहा है? ए भाई, तेरी अंजलि आ रही है। वो लड़की कुएं में डूब गई और उसने उसे जाकर बचा लिया। इतना गहरा प्यार है क्या? हाँ। जब इतना कुछ हुआ है तो अब मैं भी उसके साथ एक गेम खेलूंगी। क्यों हीरो? अंजलि, कल आना, बचा हुआ पूरा सिखा दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे प्यार में गांव की सारी लड़कियाँ कुएं में कूद रही हैं? बाकी लोगों का पता नहीं, तुम तो नहीं कूदोगी ना? मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वैसे ये बात उसको किसने बताई? भाई, मैंने नहीं बताया। मैंने भी नहीं। और किसने बताया होगा? और कौन बताएगा? वो है ना पिंकी और अपनी काली। ये पिंकी कौन है और ये काली कौन है? वही रे यार, वो पिंकी और ये काली। अच्छा, तो हम आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। और नहीं तो क्या। बैठ जाओ। चलो। आज तुमने गाड़ी अच्छे से चलाना सीख ली ना? कल से तुम नहीं आओगी ना? अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या कहा? मैं पसंद हूँ? ये सब क्या कह रहे हो? जब मैंने पहली बार तुम्हें मंदिर में देखा था, तब से मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करना, ना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा। ज्यादा सोचो मत, वरना देवदास बन जाओगे। सुनो, कल सेम टाइम मैं यहीं पर रुकूंगा। वैलेंटाइंस डे है, इसलिए कल शाम तक अपना जवाब मुझे बता दो। और आते वक्त पीले रंग की साड़ी पहन कर आना, ठीक है? तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा।
मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? कहीं मुझे भी उससे प्यार तो नहीं हो गया है? ना बाबा, मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। आई लव यू अंजलि। हंस क्यों रही हो? पसंद है तो बालों में लगा लो, नहीं तो फेंक दो। प्यार कैसे किया जाता है, प्रपोज कैसे किया जाता है तुम्हें नहीं पता। प्यार करते वक्त प्यार का ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। हर लड़का रेड रोज देकर प्रपोज करता है, तुमने बिल्कुल उल्टा किया है। मुझे पीला रंग पसंद है, उसे तुझे पहनने को कहा। तुझे लाल रंग पसंद है, वो मैंने पहना है। मेरा दिल एक मोगरे जैसा है, इसलिए मोगरे के साथ प्रपोज कर रहा हूँ। हम गांव के छोरे दिखने में ऑफिशियल नहीं दिखते होंगे, पर हम जो भी काम करते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब ऑफिशियल होता है। कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता ना। अगर यही बात है तो मेरे पीछे पड़ के मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलती हूँ, बाय। ए, अंजलि, बाय कहोगी तो मैं भी बाय बाय बोलूंगा क्या? तुम्हें अपनी बीवी बना कर ही छोड़ूंगा। तुम्हें एक बात बताता हूँ, घर में माँ बाप की बातें नहीं सुनते, कॉलेज में सर की बातें नहीं सुनते और बड़ों की बातें नहीं सुनते। तुम लोग क्या जादू करती हो पता नहीं, पर तुम्हारी बात सुनने लगते हैं। जीरो को भी हीरो बना देती हो तुम लड़कियाँ। इस बात के लिए हम सभी लड़के तुम लड़कियों को हैट्स ऑफ करते हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता। कृष्णा, कृष्णा, ए कृष्णा, अरे कहाँ खो गया यार? ए कृष्णा चलना, ये नहीं सुधरने वाला यार। अरे छोड़ना यार, चल। अच्छा, कॉलेज में अच्छा क्या उसके साथ? ओ, ये छाता। ये छाता किस लिए? ये छाता मम्मी पापा ने दिया है, कहीं धूप में मैं काला ना पड़ जाऊं। अच्छा, तो उस बैग में क्या है? ये मेकअप किट है। मेकअप किट? तूने हीरो का नाम क्या रख लिया? हीरो बन जाएगा क्या तू? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हम धूप में और तू छाते के नीचे। चले निकल। कमीने कहीं के। कृष्णा, तेरी वाली आ रही है। वो देख बंदर वहीं बैठे हुए हैं। तो चल खेल खेलते हैं। कृष्णा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा साइड में आओ। आ रहे हो या नहीं? अरे कृष्णा, जाना यार, जाना। अरे जा, जाना, जाओ ना। ए, रुको। हाँ? तू है मेरी सनम, दिल में रहना हमेशा। तुम्हें कुछ कहना था ना, चलो बताओ। तुमसे 3 बातें करनी है। क्या है, बोलो ना। पहली बात ये कि तुमने गाड़ी चलानी तो सिखा दी, लेकिन गाड़ी रुक जाए तब क्या करना ये नहीं बताया। तो गाड़ी रुक गई, मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? हैप्पी? अब दूसरी बात क्या है? छोटा सा फेवर चाहिए। वो क्या है ना कि तुमने हमें घर पर खाने के लिए बुलाया है ना, कोई पूछे कि अंजलि कैसे आ गई तो कहना कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ही अंजलि तैयार हुई आने के लिए। ठीक है, चलो अब तीसरी बात बताओ। सुनने में आया है कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं और मना करने पर खुदकुशी कर रही हैं। तुम्हारे प्यार में कई लड़कियां कुएं में कूद पड़ी हैं, क्या ये सब सच है? हाँ, कूद रही हैं। क्या तुम भी कूदने वाली हो? तुम सारी लड़कियां ऐसी ही होती हो, कौन बचाने आएगा यही देखना होता है और कुछ काम नहीं होता। चलो चलता हूँ, बाय। ओ जाने जाना, मान ले मेरा कहना, तू जानती नहीं मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ। चुप कर, लाइन मार रही क्या? नहीं तो। एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देगा? तू एक कपड़े की दुकान पर गया, तुझे एक शर्ट पसंद आई। देख लिया। उसका रेट है 97 रुपए। 97 रुपए? पर तेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है ना। नायडू से 50 लिए और 50 रुपए तुमने 6 पैक से लिए। हाँ, ले लिए। और शर्ट ले लिया। ले लिए। अब ये बता तेरे पास कितना बचा? 150 3 रुपए। अब नायडू को 1 रुपया दे दे, 6 पैक को 1 रुपया दे दे।
अब ये बता तेरे पास कितना बचा? 1 रुपए। यानी कि तुझ पे नायडू के 49 रुपीज उधार है और 6 पैक के भी 49 रुपीज उधार है ना? अब उन दोनों का मिलाकर तुझ पे कितना कर्जा बचा? 49, 98। तो बचा हुआ 1 रुपया कहाँ है? कहाँ है? ठीक है, तो पहले तू इसके बारे में सोचना, फिर मैं तेरे बारे में सोचती हूँ। मुझे छोड़कर मत जा। तुझे चाहिए तो मैं देता हूँ वो 1 रुपया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कृष्णा बहुत खुश लग रहा है, क्या बताया उसने? कुछ नहीं, बकवास कर रही थी। तू नीचे क्या कर रहा है? कृष्णा 1 रुपया कहाँ है? जेब में से गिर गया। अच्छा गिर गया क्या? कोई बात नहीं, चल कॉलेज चलते हैं। दादी, मुझे भी खिलाइए ना। क्यों नहीं बच्ची, तू भी खा ले। तुझे देखकर ना मुझे मेरी बेटी याद आ गई। वो भी बचपन में मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, ऐसे ही तेरे जैसे ही बोलती थी वो। ये क्या दादी, आप तो मुझे रुला रही हैं। क्यों मेरी बच्ची? मुझे बचपन से किसी ने भी इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया दादी, इसलिए रोना आ रहा है। अरे मेरी बच्ची, ये ले और खा ले। सुंदर लड़का देखा नहीं कि डोरे डालना शुरू कर देती है लड़कियां। क्या कहा? ठीक से खड़ी रह, ठीक से। ये सब दिखाकर ही तूने मेरे कृष्णा को छीना होगा। ऐसे दिखाकर ही पटाया होगा। क्या? चल पहले अपने कपड़े सही कर ले। सुन, ये नाटक बंद कर, हम दोनों के बीच से हट जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। ये क्या बात करी हो तुम? सुन, ज्यादा चालाक मत बन। सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश मत कर। देख आ रहा है अपना हीरो, लगता है बहुत मजा किया। ए कृष्णा, क्यों कल बहुत एंजॉय किया कि नहीं? क्या हुआ है तुझे? ए कृष्णा, बहुत बोरिंग हो रहा है यार, कहीं टूर पे चले क्या यार? कहाँ चले यार? राजमुंदरी या गोदावरी या वाइजैक बीच पर? राजमुंदरी चलते हैं, गोदावरी से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। तुम सब भी चलोगे ना राजमुंदरी? ओके। तो अंजलि, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? चलूंगी, पर टूर के लिए घर वाले परमिशन देंगे या नहीं तो उनसे पूछकर बताती हूँ। यार तू क्यों नाराज है इतना? एक लड़की नहीं मिले तो क्या हुआ, दूसरी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। ये क्या छोटू, तू यहाँ क्यों बैठा है? आप मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। तू क्यों परेशान है? तेरे साथ रहने वालों को परेशान होना चाहिए। ठीक है, तेरी प्रॉब्लम क्या है वो बता, मैं सॉल्व करती हूँ। मैडम, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर टूर पर जा रहे हैं। क्या? मेरे सारे क्या दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स है, मेरी ही नहीं है, इसीलिए। नालायकों की ही गर्लफ्रेंड्स होती हैं। तू तो अच्छा है ना, तू टेंशन मत ले। अगर आप मेरा साथ देती हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, किसी न किसी को सेट कर लूंगा। ठीक है, कैसी हेल्प चाहिए? एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। प्रश्न है? ठीक है, पूछो। कुछ नहीं मैडम, एक कपड़ों की दुकान में गया, वहाँ एक शर्ट देखी। शर्ट की कॉस्ट 97 रुपए है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपसे 50 रुपए लिए और इस पागल से 50 रुपए लिए, पूरे 100 रुपए मैंने उधार लिए। तब मैंने शर्ट ली। मैडम, मेरे पास 3 रुपए बच गए। 1 रुपया आपको दिया और 1 रुपया इस पागल को दिया। तो बताओ मेरे पास कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 1 रुपए ना? यानी मुझे आपको और इसे सिर्फ 49 रुपए देने हैं ना? हाँ वो तो है। अभी आपको जो 49 देने हैं, इसको जो 49 देने हैं, और जो मेरे पास 1 रुपया बचा है, पूरे बुलाएंगे तो कितना होगा? ये भी नहीं पता क्या? 99 रुपए। तो मेरा 1 रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? तो मैडम कहाँ है? पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए मैडम, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। अगर आपने नहीं की तो आपको मेरी गर्लफ्रेंड बनकर टूर पर चलना होगा। नालायक कहीं का, इतनी हिम्मत है तुझ में? कल तू कॉलेज आ,
तुझे तब मैडम बताती हूँ। उत्तर देने पड़ी जाने दूंगा। ए नालायक, मैं तेरी केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैथ्स टीचर नहीं हूँ। मैथ्स का क्वेश्चन उससे पूछ, चल जा। मैडम आपको मेरे साथ टूर पर चलना ही होगा। मैडम आप ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। Say that I love you, I love you.
ये क्या तुम भी बाकी लड़कों की तरह कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम अच्छे लड़के हो, ऐसा नहीं सोचा था। मैं अच्छा हूँ इसलिए उनके जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे बाल ठीक कर रहा हूँ और तुम मुझे ही मार रही हो। वैसे भी ये मेरी ही गलती है, ऐसी जगह पर बिना बताए आ गई। मेरे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। अच्छा सॉरी तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। मेरे सोना हो ना तुम, बात करोगे ना? चलो ठीक है, मैं भूल गया। पर अभी मैं तुमसे जो कहूँगा उसे तुम्हें हाँ कहना होगा, ना नहीं कह सकती, ठीक है ना? पहले वादा करो कि हाँ बोलोगी। ठीक है, बोलो। मुझे दोस्त मानोगी? सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इससे वो कमी भी पूरी हो जाएगी। जरा एक बार अजी सुनिए, बुलाओ ना। ये क्या है? तुम क्या मेरे मंगेतर हो जो मैं तुम्हें एजी करके बुलाऊं, या फिर मेरी तुमसे शादी हुई है जो तुम्हें इतनी इज्जत देकर बुलाऊं? पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसे बुलाने के पीछे एक मीनिंग है, वो पता चला तो ऐसे बात नहीं करोगी। बहुत लोग शादी के पहले भी या अनजान लोगों से भी ऐसे बातें करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा क्या? सच में? और बताओ। और नहीं तो क्या, पवन कल्याण भी अपनी पहली मूवी यहाँ लड़की वो लड़का में अपनी हीरोइन से यही सुनना चाहते थे, उसके लिए बेट लगाकर वो बुलवा लिया। ओ जी, सुनते हो जी? रुको जी, ए जी, रुको जी, सुनो। पता चला कितना मतलब है इस चीज में। मैं तो नहीं बुलाने वाली, इतना तो मैं नहीं कर सकती। कुछ और बोलो तो वो करूँगी। कोई जरूरत नहीं, अपनी बात से मुकर गई, मैं नहीं बात करूँगा। पर मैं तो किसी बात से नहीं मुकरी जी। क्या कहा? एक बार फिर से बोलो। ए जी, ओ जी, सुनो जी, एक बार नहीं 100 बार कहूँगी, ठीक है ना जी? ओके। क्या हुआ मेरी जान, उदास लग रही हो? मुझे इस टूर में बहुत अच्छा लगा, मुझे वापस नहीं जाना। हाँ कृष्णा, नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डबल एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? पापा हैं। जाओ यहाँ से। कृष्णा, कृष्णा, ये क्या हुआ दादी? तू अंजलि को भगा कर ले गया था? नहीं दादी, सारे दोस्त मिलकर टूर पर गए थे। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम्हारे जाने के बाद अंजलि के रिश्तेदार आके पूरे घर को सत्यानाश करके चले गए। दादी, क्या हुआ? हाँ? ए, कौन हो तुम लोग? बेटा। दादी। दादी। बेटा, ए तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो। हाँ? हे भगवान। जा रहा है? बैठ यहाँ।
तू घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेगा, तुझे मेरी कसम है। बेटा, तुझे अंजलि के बारे में एक सच बताना है। अंजलि के पापा और सूरी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कोई भी काम हो वो दोनों साथ मिलकर करते थे और बहुत फायदा भी होता था। तेरे बुआ की शादी राय साहब से कर दी, बहुत खुश थे दोनों। बचपन में तू और अंजलि साथ खेलते थे, बहुत शरारतें करते थे। और तुम लोग बहुत खुश रहते थे, खूब मस्ती करते थे, साथ साथ खेलते थे। सूरी को ना राय साहब बहुत अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन सूरी वास्तव में बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। अपनी दोस्ती जिंदगी भर ऐसी ही रहनी चाहिए। अरे बस बस बस। सीता, वो चिकन यहाँ ले आना। हाँ जी लाई। इसे थोड़ा और देना। ए सीता, बस बस बस। साहब, गोडाउन की चाबी चाहिए। क्या है? थोड़ा अर्जेंट है साहब, जल्दी चलिए। क्या बोल रहे हैं? गोडाउन की चाबी चाहिए उसे। रुक, मैं आता हूँ। छोड़ो। मेरी बात तो छोड़ो। आजा। आजा। सुनिए जी, बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जी छोड़ो, बचाओ। सुनिए, बचाइए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। सूरी, 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 क्या हुआ तुझे? सूरी, क्या हुआ? सीता, ये क्या है सब? ये क्या है? सीता की नजर मुझ पे थी। मैंने बहुत समझाया कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता हूँ। उसने सोचा कहीं मैं तुम्हें बता ना दूं, इसलिए उसने मुझे चाकू मार दिया। चुड़ैल कहीं की, मेरे दोस्त को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया।
बेटी सीता, सीता, ये क्या हुआ? सीता, बेटी सीता, 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 क्या हुआ बेटी? बेटी, तूने मेरी बहन को मारा? हाँ? तू इंसान नहीं, शैतान है। तेरी बहन क्या अच्छी है? मुझ पर हाथ उठा रहा है। मेरी बहन को मार कर तू ऐसे बात करता है? सीता को इसने मार डाला। नहीं छोड़ूंगा तुझे। और तब से लेकर आज तक दोनों परिवार में संबंध बिगड़ गए बेटा। सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ जा रहा है तू? अंजलि के पास पिताजी। अंजलि को अगर ये बात पता चली तो वो बहुत खुश होगी। हाँ, अंजलि मेरी नातिन है, ये बात जानकर उसे बहुत खुशी होगी। बेटा तुम जाओ। थैंक यू दादी, थैंक यू। अगर तू अंजलि से प्यार करता है तो उसे शादी करके ले आ। मैं भी देखता हूँ कि बीच में कौन आता है। कृष्णा, तू फिर से सामने आ गई। सुनो ना, ए जी ओ जी ये सब बोलने वाली मैं हूँ ना, फिर तुम किसी और के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हें किसने कहा? बस पता चल जाता है कृष्णा, जो हमारे दिल में रहते हैं वो चाहे पास रहे या दूर, उनके अंदर होने वाले दर्द खुशी ये सब पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, मेरे मन में एक बात है, चल बता क्या है वो? क्या है वो कृष्णा? अभी तुमने ही तो कहा कि तुम जानती हो। चल नाटक मत कर, चल हट हट। कोई है? कोई है क्या? बताइए कैसे हैं आप? कौन है तू? मेरे घर पे आके मुझसे आंख मिला के बात कर रहा है? मैं कृष्णा हूँ और मैं आपके बेटी से शादी करूंगा। आखिर तो है कौन? मंगला जी का पोता हूँ और मेरे बाप का नाम सुब्बाराव जी है। अंजलि मेरी क्लासमेट है। अंजलि को मैं पसंद हूँ पर वो आपसे ये कहने से डरती है। मुझे भी वो पसंद है। दोनों परिवार के हामी से हम शादी करेंगे, यही बताने आया था। चलता हूँ अंकल। चल अंजलि, मिलते हैं, बहुत जल्द आऊंगा। ए, मेरे बारे में जानते हो ना, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। अच्छे काम से आया हूँ, अच्छे से जाने दो वरना पंच पड़ेगा। उसे मार दो। रुक जाओ रे तेजा, 2 दिन में तुम्हारी मंगनी है, जाकर तैयारी करो। ठीक है अंकल। इस शादी से पहले कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। तू तो स्टार बन गया। ये वो देखो अपना हीरो आ रहा है। क्या हुआ रे? आजकल कॉलेज नहीं आता, कैंपस तक ही आता है। बता क्या हुआ तुझे? अरे यार, कॉलेज बंक करके मैंने एक्टिंग के लिए ट्राई किया। सरदार गब्बर सिंह में मुझे चांस भी मिला। देखा था ना, क्या दाढ़ी बना रहा था। वही ना। हाँ, और क्या चाहिए इस जिंदगी के लिए यार। तो अभी डायरेक्टर बनने के लिए संजय लीला भंसाली जी से मिला। भाई को उनकी मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। ओ क्या बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ ठीक है कृष्णा, अभी कहाँ से आ रहा है? मेरी लवर अंजलि के घर से। अंजलि तेरी लवर कब से? अरे चल मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। ये भी कोई जिंदगी है क्या? तेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और तेरे पास एक है और इसके पास दो। अपने पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है यार। ये तो दोनों के साथ गाना भी गा रहा है।
हाँ अंजलि। हेलो कृष्णा, मुझे तुमसे मिलना है। अंजलि मुझे तुमसे मिलकर एक बात बतानी है। हाँ मुझे भी मिलना है, जहाँ हमेशा मिलते हैं वहीं मिलेंगे, जरूर ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके कृष्णा। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा अंजलि। और मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कृष्णा। तुम कुछ बताने वाली थी? नहीं, तुम ही पहले बताओ। तुम पहले बताओ ना। अच्छा बताती हूँ। पापा ने तेजा के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। तुम्हें ये शादी पसंद है? नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर ही ये शादी हो जाएगी। वो कैसे? तुम जिसकी बेटी हो, हाँ? उनकी पहली पत्नी का नाम सीता था और वो हमारे बचपन में ही मर गई। उसके बाद हमारे दोनों परिवारों के बीच में दरार पड़ गई। तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब से लेकर आज तक हमारे दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। सच में कृष्णा जी? फिर से बोलो। नहीं बोलूंगी जी। तुम बोलो या मत बोलो, शादी तो हम दोनों की ही होगी। अच्छा, तो तुम मेरे साथ फिक्स हो गए हो क्या जी? लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहोगे क्या मैं जी? तुम्हारे साथ ही रहूंगा अंजलि, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम। हाँ? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। ए, दोबारा अगर अंजलि के करीब आया ना तो जाम से मार दूंगा। तू चल, मैंने बोला ना चल। छोड़ो मुझे। कृष्णा, अंजलि, कृष्णा, अंजलि। ए तेजा, ये क्या कर रहा है? मना करने के बाद भी ये उससे बाहर छुप छुप के मिल रही थी। उससे मार कैसे ले आया? अभी इसका क्या करें? जब तक शादी नहीं होती तब तक इसे अपने घर में ही रखता हूँ अंकल। ठीक है, ठीक है, जो भी करना है सोच समझ कर करना। इसे अपने हाथ से छूटने मत देना। अंजलि पर ध्यान रखना। ठीक है अंकल, चल। पापा, चल। पापा, चल। पापा। चल जा, अंदर जा। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कृष्णा, मैं पिंकी बोल रही हूँ। हाँ पिंकी बोलो। अंजलि को तेजा राजमुंद्री वाले घर पे लेके गया है और उससे जबरदस्ती शादी करने वाला है। ओके, थैंक्स पिंकी। ठीक है, ठीक है। दादी, दादी। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? राजमुंड्री में ही आपकी बहन है ना, जिसके बारे में आप कह रही थी, उनका एड्रेस दीजिए ना मुझे। तुझे वहाँ का एड्रेस क्यों चाहिए? तेरा वहाँ पर क्या काम है? अंजलि को वो लोग वहाँ लेकर गए हैं। शादी होने तक वो मुझसे मिलने नहीं देंगे। अब तेरा नाटक बंद कर और हमारे बीच से हट जा। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। तुम तो शायद होने वाली बहू हो, पर मैं तो इस घर की बहू बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरे पापा की हुई गलती की वजह से हम लोग इस घर से 20 साल के लिए दूर हो गए थे। लेकिन जब भी मैं कृष्णा को देखती हूँ तो सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती है। इस घर में बहू बनकर मेरा इरादा इस घर पर राज करने का नहीं है। मैं तो यहाँ दोनों परिवारों को मिलाने के लिए आई हूँ। दोनों परिवार पहले जैसे हो जाएं,
एक साथ खुशी से रहने लगे, बस यही देखना है मुझे। जल्दी एड्रेस दो ना दादी, मैं पागल हो जाऊंगा। बताती हूँ, राजमुंदरी में पुराना बरगद का पेड़ है ना, वहाँ पर एक महालक्ष्मी मंदिर है, उसके पीछे ही उनका घर है। थैंक यू दादी। क्या हालत हो गई। कौन हो तुम बेटा? कैसे हो दादाजी? और दादी आप कैसी हो? मैं मंगला जी का पोता हूँ। कृष्णा, ये सब क्या है कृष्णा? दादी जी, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि अंजलि को यहाँ लेकर आए हैं तो मैं यहाँ चला आया। प्लीज हमें अलग मत कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा। अच्छा चलती हूँ। बाय बेटा। कृष्णा, तुम मुझे कितना पसंद करते हो? फूलों को खिलते हुए भी वक्त लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर सेकंड आ सकता हूँ। तुम मुझे उतनी पसंद हो। अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? वो आकर उसे ले गया। कौन ले गया? कृष्णा। वो आके मेरी होने वाली पत्नी को लेके चला गया। तू हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा था क्या बुड्ढे? वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो उसे लेकर गया। इसमें हम क्या कर सकते थे? तेजा, रुको। चुपचाप दरवाजा खोल दो। बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। बेटा, तुम लोग वापस क्यों आ गए? वो बाहर आ गया तो छोड़ेगा नहीं। मैं डरपोक बनकर भागूंगा नहीं। अंजलि, मैं सबके सामने तुमसे ही शादी करूंगा, ठीक है? दादी जी, तब तक अंजलि आपकी जिम्मेदारी। ठीक है कृष्णा। चलता हूँ अंजलि, संभल कर रहना। चलो बेटी। कृष्णा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंजलि सिर्फ मेरी है। अब तू नहीं बचेगी। चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे साथ नहीं चलेगी तो उसे मार दूंगा। सुनो यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मन पूरा भारी सा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं अपना दर्द भूल जाऊं, ऐसा कुछ बताओ। मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या है? वही देवदास का ब्रांड, मजनू का ब्रांड, शाहजहां का ब्रांड और मेरा वाला ब्रांड। एक बात बताऊं तुझे कृष्णा, इस दुनिया में दारू के सिवा ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो हमारे दर्द को भुलाने में हमारी मदद। क्या बात कर रहा है यार? एक बार पी ले, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। देखो यार, मुझे आदत नहीं है। अगर घर वालों को पता चला तो? आदत तो हमें भी नहीं थी यार, हमारी भी फैमिली है, लेकिन एडजस्ट कर लेता हूँ और पता भी नहीं चलता यार। क्या सच में? कृष्णा बेटा, रात में क्या किया कुछ याद भी है? सॉरी दादी, वो टेंशन में कुछ समझ नहीं आया। आगे से कभी नहीं पीऊंगा दादी। हर इंसान की जिंदगी में तकलीफ, परेशानियां सब आते रहते हैं। उसके बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। सुख और दुख जीवन का ही हिस्सा है बेटा। हर इंसान दुख दूर करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता है। तू अगर ऐसे तनाव में रहेगा तो तेरा सपना कैसे पूरा होगा और तेरी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। इन तरीकों से थोड़ी देर के लिए इंसान दुख भूल जाता है, पर इससे तकलीफ का कोई हल नहीं निकलता है बेटा। इसलिए ना, बुद्धिमान इंसान हमेशा सही राह चुनता है और सही राह पर चलकर ही वो अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ लेता है। तू भी सही राह चुन बेटा, और तू कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है तू करेगा ना। हाँ मेरा बच्चा।
हेलो अंजलि, बोलो। रात की भी हुई अब तक उतरी नहीं, ज्यादा पी ली थी क्या? तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया हो, लेकिन सच तो यही है ना। रात भर मैं कॉल करती रही, स्विच ऑफ आ रहा था फोन। ऐसी हरकतें आगे से कभी मत करना, ठीक है? सॉरी अंजलि, वो थोड़ा टेंशन में था इसलिए थोड़ी सी पी ली। सॉरी यार। कृष्णा, मैंने तुम्हें देखकर प्यार नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत देखकर तुमसे प्यार किया। तुम जिंदगी में कुछ हासिल करोगे ये सोचकर तुमसे प्यार किया। एक बच्चा भी जब कदम बढ़ाता है तो उससे पहले कई बार सोचकर कदम बढ़ाता है कि गिर जाऊंगा तो लग जाएगी। उस डर को छोड़कर अगर वो नहीं बढ़ा तो 20 साल की उम्र तक भी चल नहीं पाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कृष्णा, और उसी भरोसे के चलते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है अंजलि, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आगे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें वहाँ से जल्द लेकर जाऊंगा। ठीक है कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दादी, मैं जा रहा हूँ अंजलि को लेने। कृष्णा, होश से काम ले तू। मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ, जोश में आकर ऐसा कुछ काम मत करना जिससे हमें पछताना पड़े। और सुन बेटा, माहौल ठीक नहीं है, इतनी भी जल्दबाजी मत कर तू। जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता है। अब बस भी कीजिए पापा, मैं आज तक आपकी बात मानते आया हूँ। अब मैं 23 साल का हूँ, फिर भी कभी आपके बात को काटा नहीं। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे पापा। मैं हर चीज पॉजिटिवली करता हूँ, लेकिन आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते हो। मैं क्या नेगेटिव सोचता हूँ? सोच समझ कर ही मैं तुझे समझा रहा हूँ। आपकी सोच ही जल्दबाजी वाली सोच है। क्या है, आवाज ऊंची कर रहा है, बाप को सिखा रहा है। जल्दबाजी की वजह से सीता जी मर गयी। आपकी इस सोच की वजह से दोनों फैमिलीज अलग हो गयी। इन दोनों परिवारों को एक करना जल्दबाजी है या नेगेटिव थिंकिंग है, एक बार अच्छे से सोचकर बताइए। अगर वो नहीं माने तो मैं उनके पैर पड़कर ही सही अंजलि से शादी करने के लिए मना लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अंजलि को साथ लेकर ही आऊंगा। अरे कृष्णा, परेशान मत हो, हम सब मिलकर अंजलि से तुझे मिलवा देंगे यार। हाँ, तुम दोनों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नहीं यार, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ और खुशी सबके साथ बांटना चाहता हूँ। यही मेरी सोच है। मैं अकेला जाऊंगा और अंजलि को अपने साथ लेकर आऊंगा। ये सुनता क्यों नहीं किसी की यार? अरे इसे क्या हो गया इसे? कृष्णा को इतना कमजोर मत समझना, वो यहाँ जरूर आएगा। अंदर एंट्री करने से पहले ही काट देना उसे। ओके बॉस। वो देख, वो आ रहा है, मार दे उसे। रुक बे। शेर अकेला ही आता है, गीदड़ झुंड में आते हैं। ये ऑलरेडी एक बड़े आदमी ने बताया है। उनका एक बार बताना यानी 100 बार बताने के बराबर है। गीदड़ हमेशा झुंड में ही आते हैं, शेर हमेशा अकेला ही आता है। फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? बातें क्या कर रहा है, मार उसे। क्या रे, कहाँ भाग रहा है? तू तो शेर है ना? शेर भाग नहीं रहा था, सिगरेट पीने जा रहा था। अच्छा, शेर सिगरेट पीता है? सिगरेट भी पीता है और दारू भी पीता है। हम लोग सीरियसली बात कर रहे हैं और तू कॉमेडी कर रहा है। मैं चाहे कॉमेडी करूं या ना करूं, चाहे तुम लोग मार खाओ या मैं तुम्हें मारूं, बात तो आखिर में एक ही होगी। वो मेरी है और मेरी होगी। तेजा, मार उसे और मार। ए, मार। अपने आप को शेर समझता है ना? देख लिया तेरा क्या हाल हुआ। शेर तो जंगल की रखवाली करता है और तू अपने गांव की। अब तेरी मदद कौन करेगा? तुझे मरने के लिए छोड़ देता हूं। चल।
मरेगा तू। उठो ना कृष्णा। चलो हॉस्पिटल लेके चलो। चलो ले चलो दूसरे। बेटा नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ ऐसे बैठी हो। मुझे ये शादी नहीं करनी है माँ। कहते बेटा। अंजलि, हमने जो डोज उसे दिया है वो जिंदगी में कभी पलट के इस तरफ नहीं देखेगा। तू उसे भूल जा और चुपचाप ये शादी कर ले। आपने कृष्णा को उसकी जिंदगी में हरा दिया ये सोच रहे हो ना, लेकिन आपने अपनी बेटी के प्यार को हराया है। अपनी बेटी को हराया है आपने। अब ना तो मैं आपसे प्यार करती हूँ और ना ही आपकी इज्जत करती हूँ। आप मेरे दिल से उतर चुके हो। गुस्सा लोगों के बीच दूरियां पैदा करता है और प्यार लोगों के बीच नजदीकियां। अगर आप मेरी शादी तेजा से कराएंगे तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। अंजलि, रुकिए पापा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जवाब देंगे ना? क्या? अगर कृष्णा उस घर में ना पैदा होकर किसी और घर में पैदा होता तो आप मेरी शादी उससे कराते ना? बकवास बंद करो। ए जी, ओ जी, सुनिए जी। आपसे एक बात पूछती हूँ, जवाब देंगे पापा? क्या? अगर कृष्णा उस घर में ना पैदा होकर किसी और घर में पैदा होता तो आप मेरी शादी उससे करवा देते ना? बकवास बंद करो। सत्या, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, सच बताओगे मुझे? हाँ पूछो। तुम्हें प्यार करने वाली लड़की चाहिए या सिर्फ तुम्हें तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोने के लिए कोई लड़की चाहिए? प्यार करने वाली। साहब, मुझे आपको एक बात बताना है। उस दिन मालकिन ने कुछ नहीं किया था। उस दिन गोडाउन की चाबी मांगने के लिए आपके दोस्त ने ही कहा था। साहब, गोडाउन की चाबी चाहिए। क्या है? थोड़ा अर्जेंट है साहब, जल्दी चलिए। गोडाउन की चाबी चाहिए उसे। उस दिन सूरी जी ही मालकिन पर जबरदस्ती कर रहे थे। मालकिन जी ने आपको आवाज भी दिया था पर आपने नहीं सुना। सूरी राक्षस बनकर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मालकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको चाकू मार दिया और आपने
सूरी की बातों पे यकीन किया। सीता की नजर मुझ पे थी। मैंने बहुत समझाया कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मालकिन जी आपकी गलती से मर गई। मेरे दोस्त को मार दिया। ये बात मंगला जी के परिवार को भी पता था, पर वो आपको कुछ नहीं बोले। ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई, कहीं आप मुझे भी मार देंगे। इसी डर से मैं चुप रहा। अगर आज भी मैं ये सच नहीं बताता तो आज आपके परिवार के साथ बुरा हो जाता, इसलिए बता रहा हूँ आपको। सीता जी सच में सीता मैया थी, पर आप राम नहीं निकले। मुझे माफ करिएगा साहब। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दामाद जी, एक और बार बोलिए। आप हमेशा ही हमारे दामाद बस हुआ थे। माँ जी, इस जिंदगी के लिए यही काफी है। मेरी सीता के गुजरने के बाद मैं किस हाल में रहा मुझे ही पता है। मैं अपनी बेटी में सीता को देखता हूँ, अब इसे गंवाना नहीं चाहता। माँ जी, अब कृष्णा ही मेरा दामाद बनेगा। अच्छा सा मुहूर्त देख लेते हैं। दोनों परिवार एक हो गए, यही सबसे शुभ मुहूर्त है। अंजलि और कृष्णा की शादी उसी मुहूर्त पर करवाएंगे, ठीक है? आप जैसा ठीक समझे माँ जी। कोई बात नहीं तेजा, मुझे माफ कर दो अरे कृष्णा। आप उम्र में बड़े हैं, आज ये दोनों परिवार इतने सालों बाद एक हुए हैं। भला इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत अच्छी हो तुम, मेरी नातिन को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया तुमने। ऐसा मत कहिए माँ जी, ये मेरी दीदी की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। पानी कहाँ है? हिचकी भी तो नहीं है। अभी भी वैसे ही हो या सुधर गए? बचपन की आदत है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सुधर जाऊंगा। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारे बारे में भी सोच सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सुधरना पड़ेगा। अगर ये बात है तो अपनी भी स्टोरी जल्दी ही शुरू होने वाली है। अच्छा लग रहा है कृष्णा।